वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। जो कभी आंदोलन की गूंज थी, आज वही विकास की पहचान बन गई है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम प्रोटेस्ट टू प्रोग्रेस, डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिगेसी अनवील्ड। यानी आंदोलन से विकास तक डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विरासत उजागर। दोस्तों, हमें ये पता है कि जो भी डेवलपमेंट होती है, एयरपोर्ट हो या अगर डेवलपमेंट ब्रिज की हो या कोई भी स्टेशन हो, उसका नाम हम लोकल लीडर के साथ अटैच करते हैं। उसके पीछे ये सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं और काफ़ी दिलचस्प कहानी होते हैं। आज इसी विषय को लेके डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो जुड़ा गया है और ऑफिशियल मोहर लगी है इस नाम से इस एयरपोर्ट को, इसके पीछे क्या कहानी हो समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए विषय को लेकर आगे चर्चा करते हैं। तो डीबी पाटिल जो है ये काफ़ी सम्मानीय, इनका पूरा नाम था मिस्टर दिनकर बालू पाटिल। ये जो है डीबी पाटिल ये पॉलिटिशियन थे। जो पार्टी का जो नाम था इनका पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी था और ये महाराष्ट्र के लोकेशन से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था ये जसई गांव में हुआ था, उरण तालुका, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पड़ता है। इनके अगर फार्मर की जो बैकग्राउंड है, इन्होंने कंप्लीट किया था एलएलबी 1991 में और ये तुरंत उसके बाद लोकल पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए थे। इन्होंने पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी ये रिप्रेजेंट किए थे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से और काफ़ी टाइम वहाँ से चुनाव जीत के आए। और ख़ास तौर पे ये लोकली फाइट करते थे लोगों के राइट्स के लिए। और जब सिडको ने यहाँ पे जो इनकी ज़मीन, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो अभी ज़मीन है उसका एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण किया था नवी मुंबई डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी फाइट किया था लोगों के राइट्स के लिए। तो लैंड एक्विजिशन के टाइम पे ये फेजेस जो डेवलपमेंट शुरू हो गई थी नवी मुंबई को लेकर डेवलपमेंट के लिए 1970-80 के टाइम पे, तो लोगों के राइट्स, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग होते हैं उनके राइट्स के लिए सिडको के अगेंस्ट में इन्होंने काफ़ी वहाँ पे अपना योगदान दिया था। इसी वजह से ये काफ़ी लोकली फेमस थे और यहाँ पे सब लोगों ने मिल के डीबी पाटिल एयरपोर्ट का नाम बनाने के लिए सुझाव दिया था। तो ये जो इसके ऊपर जो कहानी थी ये पूरा डिटेल अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो एयरपोर्ट जैसा डेवलप बन के हुआ है और अभी इसका फर्स्ट फेज इनाग्रेशन होने वाला है 8 अक्टूबर 2025 में। तो इसके पहले जो था उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं कि लोकली पॉलिटिक्स में क्या अपडेट्स आए थे। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2020 में महाराष्ट्र के तब के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे जी थे। इन्होंने सिडको के एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने शुरू में प्रपोज किया था एयरपोर्ट का, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें नाम देना था मिस्टर बाला साहब ठाकरे जी का, जो फाउंडर शिवसेना पार्टी के थे। सिडको ने यही प्रपोजल फॉरवर्ड करके आगे भेज दिया। उसके बाद लोकल रेसिडेंट्स या प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो लोग हैं या फार्मर्स है, लैंड ओनर्स है, इन्होंने यहाँ से ही प्रोटेस्ट चालू किया था और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट कर रही थी। इसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग था कि डीबी पाटिल जो है यहाँ के लोकल लीडर, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था लोकल लीडर्स को के लिए कि अपनी डिमांड्स और अपनी राइट्स को लेके और ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए कि इनको एक अच्छा डिजर्व रिकग्निशन मिलना चाहिए। इसके अगेंस्ट में अगर सिडको ने इनकी ज़मीन को अक्वायर करते हैं नवी मुंबई डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो डेवलपमेंट प्रोटेस्ट का हो रहा था, ये उस टाइम पे ह्यूमन चेंज के द्वारा किया गया था और ये वंदे मातरम स्टाइल में हुआ था। और काफ़ी प्रोटेस्ट में बड़े बड़े गैदरिंग्स हुए थे अक्रॉस मल्टीपल गांव या टाउन्स में हुआ था, खास तौर पे उड़न, उल्वे और पनवेल के जगह में हुआ था। इसके साथ साथ व्हीकल रैलीज, मोटर बाइक्स, कार, ऑटो रिक्शा, ये काफ़ी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जैसे ठाणे, रायगढ़ और पालघर के डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी इसको सपोर्ट मिला था और सभी ने एकजुट होकर यही सुझाव दिया था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बन के आता है तो इसका नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट होना ही चाहिए। उसके साथ कंस्ट्रक्शन वर्क और जो भी ब्लॉकेट्स थे, जो काम एयरपोर्ट के साइड पे चालू हुआ था, इसको प्रोटेस्ट किया गया था, इसको रुकवाने के लिए डिमांड किया गया था और इसको बोला गया था कि जब तक गवर्नमेंट इस प्रपोजल को मिस्टर डीबी पाटिल के नाम से नहीं क्लियर करती है तब तक ये काम आगे नहीं चालू होगा। और उस वजह से ये शुरू में काफ़ी प्रोटेस्ट एक्टिवेट था। इसके बाद सिडको का जो नोडल एजेंसी अथॉरिटी जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, तो सिडको ने ये प्रपोजल जो पहले था, जो रिजोल्यूशन के साथ बोर्ड के रिजोल्यूशन के बाद ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया था। और शुरू में जैसा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हमारे एकनाथ शिंदे जी के थे, जो उन्होंने लेटर लिखा था, तो उनके सुझाव पे बाला साहब ठाकरे का नाम देने का प्रस्ताव आगे भेज दिया था।
लेकिन जैसे जुलाई 2022 में जिस तरह से ये लोकल प्रोटेस्ट चालू हुआ था लोगों के द्वारा, कुछ लोकल पार्टीज के द्वारा, कि ये एयरपोर्ट का नाम सिर्फ डीबी पाटिल एयरपोर्ट से ही होना चाहिए, तो इसको महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस प्रपोजल को क्लियर किया और एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के आगे प्रपोजल डाल के सेंटर को भेज दिया। तो ये जो डेवलपमेंट थी, ये काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट चल रही थी, इसका काफ़ी पार्ट पूरा हुआ चल रहा था और रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी लोगों ने, यहाँ के इवन जो सत्ता पक्ष के लोकल लीडर से वो भी इसमें काफ़ी शामिल थे कि लोकल लीडर का ही इस एयरपोर्ट को नाम आना चाहिए, और इस तरह से ये अपडेट लेते जा रहे थे। तो अभी जो प्रोग्रेस है, इसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको अप्रूवल दे चुके हैं और ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीबी पाटिल नाम से ही जाना जाएगा, और इसकी ओपनिंग जो हो रही है ये 8 अक्टूबर 2025 में होगी और ये 5 फेज में बनाया जाएगा। जो नाम जो दिया जाता है एयरपोर्ट का लोकल लीडर के नाम से, जैसा हम इसकी बात कर रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डीबी पाटिल के नाम से जो एयरपोर्ट पहचाना जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि सबसे पहले उस रिकग्निशन होता है ग्राउंड रूट एक्टिविज्म को। तो खास तौर पे हम देखते हैं कि जो भी डेवलपमेंट आती है जिस लोकेशन के, तो वहाँ का जो लोकल लीडर या जो भी सपोर्टिंग जो इमेज आती है या जो भी उभर के आता है नेता, उसका एक ग्रास रूट रिकग्निशन होता है। तो ये रहा है कि लीडर जो भी है जो फाइट कर रहे थे लैंड राइट्स के लिए, या जो वहाँ पे या प्रोजेक्ट अफेक्टेड पार्टीज जो थी वहाँ पे जो काम कर रहे थे और जिनके अगेंस्ट में सिडको ने लैंड एक्विजिशन या लैंड अक्वायर करना चालू किया था, तो उनके हक के लिए जो लड़ रहा था और जो सामने से फाइट कर रहा था लोकल लोगों के लिए, तो उनके लिए एक लास्टिंग लिगेसी के नाम पे ये नाम पहचाना जा रहा था। दूसरा है दोस्तों, सिंबॉलिक जस्टिस होता है फॉर लैंड ओनर्स और प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए। एक खास तौर पे नवी मुंबई हिंटरलैंड जो डेवलप किया जा रहा है लैंड एक्विजिशन द्वारा, तो डीबी पाटिल का जो लीडरशिप है ये कॉम्पेंसेशन के लिए उनको हेल्प किया लोकल लोगों के लिए, एक डेवलप लैंड के फेयर शेयर के लिए उनको डेवलप के लिए उनका सपोर्ट मिला, और उसी तरह से एयरपोर्ट का ये एक्नॉलेजमेंट के द्वारा उनके नाम से ये मिला। तीसरा है पॉलिटिकल आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो नेता का नाम से ये पहचाना जाएगा, तो ये प्रोटेस्ट जो चालू हुआ था, डीबी पाटिल जो है ये रूरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनकी डिमांड्स रिफ्लेक्ट करती है लोकल आइडेंटिटी के थ्रू। खास तौर पे एग्रीकल्चर, कोली और जो फिशर कम्युनिटीज़ है इनके द्वारा ये डिमांड फुलफिल हो रही थी। और ये रिकग्निशन करता है कि रीजनल प्लानिंग जो है ये कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये जो हम लोग अक्वायर करते हैं, सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन जब लैंड अक्वायर करती है फार्मर्स या किसानों का, तो इसके बियॉन्ड ये लोकल लीडर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका रिकग्निशन पॉलिटिकल आइडेंटिटी थ्रू इनको दिया जाता है। फिर ये होता है दूसरा कि प्रेसिडेंट फॉर पब्लिक डिमांड और पार्टिसिपेटरी नेमिंग जो होता है, ये एग्जाम्पल है खास तौर पे सिविल सोसाइटी और लोकल डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में जो भी नाम है उसको एक ऑनर होता है, उसके एक डिग्निटी के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस लोकल लोकेशन के पार्टी द्वारा, और नाम जिसको हम सपोर्ट करते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि खास तौर पे जो फॉर्मल नोटिफिकेशन जो आ रहे थे ये कैबिनेट मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये जो इवेंट है इसके टाइमलाइंस और क्या अपडेट आई थी। तो सबसे पहले ये जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट का जो था वो डीबी पाटिल नाम से ही प्रपोजल का शुरू किया गया था। 2012-13 की लोकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये पुटअप हुआ था। लेकिन 2020 में दिसंबर में हमारे जो उस टाइम पे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिस्टर एकनाथ शिंदे जी थे, उन्होंने सिडको को अलग सुझाव दिया था कि मिस्टर बाला साहब ठाकरे जो फाउंडर है शिवसेना के, उनके द्वारा इनका नाम इस एयरपोर्ट को होना चाहिए। फिर अप्रैल जून 2021 में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था इस डिमांड को लेके, ह्यूमन चेन द्वारा डेडलाइन को द्वारा इसको ब्लॉक किया गया था, काम एयरपोर्ट का रुकवाया गया था, और जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं इनके द्वारा ये रुकवाया गया था कि ये नाम जो होना चाहिए डीबी पाटिल एयरपोर्ट से ही होना चाहिए। तो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस प्रपोजल को, डिमांड को एग्री किया और ये डीबी पाटिल नाम का प्रपोजल बन के सेंटर को भेजा। 2024 और अर्ली 2025 में कमर्शियल फ्लाइट जो टेस्टिंग हो गई इंडिगो A320, ये एयरपोर्ट में ऑपरेशनली सक्सेसफुली हुए, और अक्टूबर 2025 में इस महीने में ही अभी एयरपोर्ट को ऑफिशियली इस एयरपोर्ट का नाम लोकनेता डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा सेंटर ने इसको मंजूरी दे दी। और उस तरह से ये जो इम्प्लीकेशन है इसका ये होता है कि कितना ये जो सिग्निफिकेंस है ये नाम के द्वारा कितना मैटर करता है। जो पावरफुल सिंबल्स होते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिसके नाम पे ये जो कहानी होती है उस लोकल लीडर के नाम, तो लोगों को ये महत्व इसका समझ में आता है। डीबी पाटिल जो है एक लोकल लोक नेता जो यहाँ के उभर के आते हैं, लोगों को पहचाने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने लोकल लोगों को सपोर्ट किया है उनके राइट्स के लिए,
तो एक पावरफुल प्रोटेस्ट था और ये कलेक्टिव ओनरशिप थी सब लोगों की ऑन ग्राउंड, जिसके द्वारा ये सक्सेसफुल हुआ कि इस एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल एयरपोर्ट होगा। ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखाता है कि काफ़ी प्रोटेस्ट और काफ़ी एकजुट होके जिस तरह से ये डिमांड रखी गई थी और काफ़ी फॉलोअप चल रहा था सालों से इस चीज़ को लेके, काफ़ी डिस्कशन के बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव करके और ये सिंबॉलिक स्ट्रक्चर और सब्सटेंशियली ये इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके सामने टाइम टू टाइम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।